नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को निफ्टी 50 में साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिखता है और मार्केट करीब 15,947 पे निफ्टी 50 बंद होता है। तो कल हम लोग को बड़ा फॉल निफ्टी 50 में देखने को मिला था, उसके बाद आज हम लोग को साइडवेज मोमेंटम निफ्टी 50 में चलते हुए दिखा। तो पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोग बात भी किए थे कि अभी फिलहाल हम लोग को निफ्टी 50 में ट्रेंड डाउनवर्ड का है, तो हम लोग को गिरावट ही और साइडवेज मोमेंटम ही चलते हुए दिखेगा। तो हम लोग को अगर निफ्टी BZTF बाई करना है तो थोड़ा बहुत हम लोग बाई करने के लिए भी बोले थे इस लेवल पे, और आगे क्या हम लोग को कोर्स ऑफ एक्शन रखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बोथ निफ्टी BZTF के बारे में भी बात करेंगे, IT BZTF के बारे में बात करेंगे और TCS और SCL टेक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले अपने मेथड को डिस्कस करते हैं। एक 20 के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों हम लोग जीरोधा के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाके तीनों इंडिकेटर्स को लगा सकते हैं। तो सबसे पहला एंट्री हम लोग को किसी भी स्टॉक या ATM में बनाना है जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, और जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला जाए, वीकली चार्ट पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हम लोग बोलते हैं कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद प्राइस जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ जाता है, डेली चार्ट हम लोग देखेंगे, अपना SIP से क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते रहेंगे। और भी अगर प्राइस नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखेंगे, जिस पिवट पे ज़्यादा सपोर्ट लेगा वहाँ पे हम लोग बाई करते हैं। तो 15,800 लेवल्स पे हम लोग को निफ्टी 50 में अच्छा सपोर्ट दिखा था, तो इस लेवल पे हम लोग निफ्टी BZTF को बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद भी और भी हम लोग को मार्केट नीचे आते हुए दिखा और करीब 15,000 तक भी लेवल पे हम लोग को निफ्टी 50 आते हुए दिखा था, और बढ़िया सा हैमर कैंडल दिखा और उसके बाद बढ़िया सा ग्रीन कैंडल। तो परफेक्ट एंट्री था निफ्टी BZTF, आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते थे। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत वेट करने के लिए बोले थे, क्योंकि इन दो लेवल्स पे अगर बाई कर चुके हैं तो तुरंत से हम लोग बाई करने के लिए नहीं बोले थे, क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। तो अगर फिलहाल आपको निफ्टी BZTF को बाई करना है तो अभी 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है, नीचे पिवट का भी सपोर्ट मिल सकता है। और आज हम लोग को हैमर कैंडल जैसा तो दिखा है, परफेक्ट हैमर कैंडल नहीं है, तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल 1-2% का आपको निफ्टी 50 में देखने को मिलता है। ग्रीन कैंडल फुल बॉडी कैंडल आपको देखने को मिलेगा इस तरह का, तब आप लोग को यहाँ पे 2 बजे के बाद कुछ निफ्टी BZTF को बाई करना है। अगर इन दो लेवल्स पे पहले ही बाई कर चुके हैं तो फिर से बाई नहीं करना है, लेकिन अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं या कुछ SIP करना है और फ्रेश एंट्री लेना है, तब आप लोग निफ्टी BZTF के लिए परफेक्ट लोकेशन है। अपने टॉप से मार्केट अच्छा खासा फॉल हो चुका है, 18,400 का टॉप था, उसके बाद अभी 16,000 के करीब निफ्टी 50 चल रहा है। तो यहाँ पे एंट्री बना लें और फिर और भी अपना क्वांटिटी इंक्रीज़ करने का समय रहेगा। जब 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा तो इनगल्फिंग पैटर्न खोजते जाइएगा और भी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते जाना है। और 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब तक प्राइस अगर जाता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिल सकता है, अगर क्रॉस होता है तो अच्छा मोमेंटम दिखेगा। दोनों पॉसिबिलिटी है, 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में जा भी सकता है, नहीं तो वहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है। और अभी फिलहाल में जिस सेक्टर में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है, IT सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी IT में, और इसके बेस्ड हम लोग को IT BZTF के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हम लोग देख रहे थे बहुत ही अच्छा रिटर्न निफ्टी IT ने हम लोग को निकाल करके दिया था। कोविड के फॉल के बाद बढ़िया रिटर्न हम लोग को देखने को मिला था, क्वालिटी स्टॉक्स में भी और न्यू कमर स्टॉक या हम लोग कह सकते हैं मिड कैप स्टॉक्स में भी हम लोग को IT स्टॉक्स में अच्छा रिटर्न देखने को मिला था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत ही चल रहा था और लगातार FII-DIs का सेलिंग होता है, उसके बाद बड़ा फॉल हम लोग को निफ्टी IT में देखने को मिलता है। लगातार गिरावट का दौर जारी है, तो हम लोग इस लेवल पे पहले भी बाई करने के लिए बोले थे निफ्टी IT के ETF IT BZTF को, कि इस लेवल पे आप लोग बाई कर सकते हैं, सपोर्ट है। लेकिन हम लोग को सपोर्ट को ब्रेक होते हुए निफ्टी IT में देख रहे हैं और लगातार गिरावट अभी जारी है। TCS जो निफ्टी IT का सबसे बड़ा स्टॉक है उसमें भी लगातार हम लोग को गिरावट चल रहा है, और यहाँ पे इस लेवल पे करीब 25,975 के लेवल्स पे हम लोग को सपोर्ट दिख रहा है। पहले भी इस लेवल पे सपोर्ट था, तो अगर इस सपोर्ट को होल्ड करता है तो IT BZTF बाई बनेगा। अगर इस सपोर्ट को भी होल्ड नहीं करता है और कोई हम लोग को बुलिश कैंडल नहीं दिखता है, जैसे हैमर कैंडल और बड़ा सा ग्रीन कैंडल नहीं दिखेगा, तो नेक्स्ट लोअर पिवट तक आएगा और यहाँ पे अगर दिखता है तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बनेगा ऊपर जाने का। अपने टॉप से अच्छा खासा फॉल हो चुका है। अगर हम लोग वीकली चार्ट पे भी देख सकते हैं, वीकली चार्ट पे हम लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था।
तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बात भी करते हैं कि प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को। यहाँ पे डबल टॉप जैसा हम लोग को फॉर्मेशन देखने को मिला और इस चैनल का हम लोग को ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होते हुए दिख रहा है और लगातार हम लोग को निफ्टी आईटी में गिरावट होते हुए दिख रहा है। तो FII DIs यही करते हैं, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब या नीचे रहता है तो अपना क्वांटिटी को बढ़ा लेते हैं और जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला जाता है तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो हम लोग को भी प्रॉफिट समय समय पे बुक करना है और निफ्टी आईटी में वीकली चार्ट पे भी ट्रेंड हम लोग को डाउनवर्ड का दिख रहा है, तो 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब तक भी आ सकता है। और जिस स्टॉक में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, शानदार IT स्टॉक, देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लगातार डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है। पहले तो अच्छा रिटर्न हम लोग को 5 में निकाल करके दिया कोविड के फॉल के बाद और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर ही चल रहा था और बढ़िया FII का सेलिंग देखने को मिला, बाईबैक भी आया था TCS का। उसके बाद हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए TCS में भी दिख रहा है। तो पहला एंट्री 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में लेने के लिए बोलते हैं, उसके बाद भी एनालिसिस गलत साबित होता है और भी प्राइस TCS में नीचे आते हुए दिखता है। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है दोस्तों एकुमुलेट करने का TCS को। लॉन्ग टर्म में जितना एकुमुलेट करना है कर सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सबड्यूड रहा था, उसका असर हम लोग को थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर बढ़िया सपोर्ट दिखेगा, यहाँ पे पिवट का सपोर्ट भी है करीब 3000 के लेवल्स पे। तो आज हम लोग को कुछ खास सपोर्ट दिखा नहीं है, तो इस लेवल पे एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिलता है। पहले हैमर कैंडल का वेट करें, नहीं तो एक बड़ा सा 3-4% का ग्रीन कैंडल आपको TCS में इस लेवल पे मिलेगा, तब आप लोग को बाई करना है, नहीं तो वेट करना है। अगर इस पिवट को भी ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो TCS में बड़ा फॉल होगा दोस्तों और 2802 के लेवल्स तक भी जा सकता है। तो इस लेवल पे अगर सपोर्ट लेता है तब बाई करना है, नहीं तो नेक्स्ट लेवल का हम लोग को TCS में वेट करना है। तुरंत से बाई करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी इस लेवल पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। तो बार बार एक ही लोकेशन पे हम लोग को बाई नहीं करना है, थोड़ा और प्राइस नीचे आएगा, नीचे का पिवट देखेंगे और सपोर्ट लेगा और भी एकुमुलेट करेंगे। लॉन्ग टर्म में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को एवरेज प्राइस नीचे लाने का कोशिश करना है। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे HCL टेक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। तो जून 2021 के क्वार्टर में सेल्स करीब 20,068 करोड़ का हम लोग को देखने को मिला था और इस साल बढ़ के हो चुका है सेल्स करीब 23,464 करोड़ का। तो सेल्स में अच्छा इंक्रीज हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे HCL टेक में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो HCL टेक में नेट प्रॉफिट करीब पिछले साल रहा था, जून 2021 के क्वार्टर की बात कर रहे हैं, 3205 करोड़ का। और इस साल की बात करें तो 3283 करोड़ का हम लोग को नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो कोई खास हम लोग को मैनीफोल्ड जंप तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन स्टेडी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रहा है HCL टेक में। और HCL टेक की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 60.72% का होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर की तुलना में प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर में 60.33% का होल्डिंग प्रमोटर्स के पास था। तो प्रमोटर्स का स्टेक बढ़ाना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। वहीं अगर FIIs की बात करें तो लगातार हम लोग को FIIs का सेलिंग देखने को मिल रहा है, 24% से घट के अभी हम लोग स्टेक बात करें HCL टेक में FIIs का तो करीब 18.97% का रहा है। पिछले क्वार्टर में भी करीब 20.43% था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे FIIs ने स्टेक कम किया है, लेकिन अभी भी अच्छा मात्रा में FIIs का होल्डिंग है, करीब 19% के करीब FIIs का होल्डिंग है। वहीं अगर DIIs की बात करें तो DIIs ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खरीदारी किया है दोस्तों और अभी करीब 14.68% का होल्डिंग है। तो DIIs और FIIs मिलाकर ही 33% से ऊपर का स्टेक हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं गवर्नमेंट की बात करें तो 0.02% का होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। पब्लिक की बात करें तो क्वालिटी स्टॉक में पब्लिक का होल्डिंग बहुत ही कम होता है, 5.38% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो बहुत ही शानदार स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और जैसा कि निफ्टी आईटी में ही हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है, TCS भी फॉल कर रहा है, HCL टेक में भी हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से इसमें भी बहुत ही ऊपर चल रहा था, डबल टॉप का फॉर्मेशन था। उसके बाद FIIs का बड़ा सेलिंग आता है। HCL टेक में अभी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखे और बड़ा फॉल होते हुए दिखता है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में कंसोलिडेट करता है, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट नीचे की तरफ, तो बड़ा फॉल HCL टेक में देखने को मिल रहा है। तो अपने टॉप से अच्छा खासा फॉल कर चुका है, टॉप करीब 1700-1800 के करीब गया था, उसके बाद से करीब हाफ प्राइस पे आपको मिल रहा है, अभी करीब 903 के प्राइस पे चल रहा है। तो यहाँ पे ज़रूर से बाई करना है। यहाँ पे 2 पिवट है नीचे में, तो जिस पिवट पे सपोर्ट दिखेगा हम लोग बाई करेंगे। पिछले पिवट पे तो कुछ खास सपोर्ट नहीं दिखा था, हैमर कैंडल दिखा लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला, उसके बाद बड़ा सा रेड कैंडल दिखा, तो एंट्री एक्टिवेटेड नहीं था इस पिवट पे। तो हम लोग नीचे के नेक्स्ट पिवट पे वेट करेंगे। नीचे वाला पिवट दोस्तों करीब 870 पे है, तो इस पिवट पे अगर सपोर्ट दिखेगा तो अपने चैनल पे भी अपडेट करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट करेंगे। HCL टेक में बढ़िया मौका है एवरेज करने का, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग बाई कर सकते हैं। पहले से है तो और क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं इस पिवट पे
और फ्रेश एंट्री के लिए भी बढ़िया लोकेशन है। तो होप आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।